नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वल इनकम टू ऑल। सारे फाउंडर्स को एक इक्वल इनकम जो है वो होनी चाहिए। तो वो क्या मुद्दा है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि जैसे ही आप जीरो टीम फाउंडर्स को लेकर हमने डिस्कशन किया है कि तो हर जगह टेंशन मचा हुआ है और ये ज़रूरी भी है। और मैं ज़्यादातर वीडियोस इसलिए ज़ीरो टीम वालों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो टीम ही फाउंडेशन है आपका ऑन पैसिव का, चाहे कोई समझे या ना समझे। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बताता हूँ। जिन लोगों को, लीडर्स को या टीम, बड़े बड़े टीम वालों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बुनियाद भी ज़ीरो टीम के वजह से ही बनी हुई है। और एक मैं चीज़ बताता हूँ, क्लेरिफाई करता हूँ आप लोगों को कि अगर ज़ीरो टीम की इनकम होने लगी है ना, अगर ज़ीरो टीम को पैसिव तरीके से अगर इनकम दिला सकते हैं ऐश, तब जाके आप सच में मान के चलो कि उनके पास सच में कोई आइडिया है। जो ऑटोमेशन की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगर उनके पास आइडिया है तो अभी एप्लीकेबल हो जाएगा ना। 4 साल 5 साल से ये आइडिया उनके पास है। तो अगर अब जाके दोबारा अगर उनके पास अगर ज़ीरो टीम वालों के लिए कमाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 4 से 5 साल के बाद आपके पास कोई आइडिया था ही नहीं, आपने झूठ बोला। अगर झूठ बोला तो फिर दोबारा पैसा लेने का हक है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ज़ीरो टीम वालों फाउंडर्स का साथ दीजिए। एक सटीक तरीके से पूछिए, कॉन्क्रीट तरीके से पूछिए। जो बार बार मुंह उठा के धिल्लन जी भी आ जाते हैं, वेबिनार करते हैं, इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हैं, कॉपी ट्यूबर्स, क्या बोलूँ इनको। अगर आज के दिन में भी अगर कॉपी ट्यूबर्स की मोटिवेशनल बातें आप लोगों को अच्छी लग रही है, उनकी बेकार का मोटिवेशन उनको अच्छा लग रहा है, एक ही न्यूज़ को खींचे बार बार बताया जा रहा है, उनको अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जैसा कोई बेवकूफ़ और मिलेगा। अगर बार बार उन्हीं को कॉपी ट्यूबर्स को आप उनका देखो, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि वो एक ही तरफ झुके हुए हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना टूट चुकी है, वो एक ही तरफ झुके हुए हैं। इसलिए क्योंकि आपसे उनको मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे एक जो यूट्यूबर है अभी शौर्य सिंह है, उनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्होंने एक वीडियो बनाया आज, जिस वीडियो में उन्होंने क्लियरली स्टैंड लिया है ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ। वो देखो ऑन पैसिव के लिए वो भी अच्छा बोल रहा है, ऐश को वो भी अच्छा पा रहा है, ठीक है, ऐश की वो भी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मुझे उससे भी मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? देखो वो उनका स्टैंड पॉइंट है, ठीक है, उनके खिलाफ, उनके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी बात है। जो भी बातें वो बता रही हैं, अच्छा बोलना कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन जब उनको देखा कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए भी पूछना ज़रूरी है, ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, तो वो ले रहा है। तो इसको बोलते हैं आपका, अगर यूट्यूबर है तो आप मतलब सही ढंग से दोनों जगह से पूछ रहे हो। इसको ये नहीं बोलते फ्लिप करना, ये करना, वो करना, नहीं। जहाँ अच्छा है उसके अकॉर्डिंगली ऑन पैसिव सही कर रहा है, ऐश सही कर रहे हैं, तो ठीक है, वो स्टैंड ले रहे हैं उनके तरफ भी। लेकिन जब देख रहा है कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं सारे यूट्यूबर से चाहता था, कॉपी ट्यूबर से चाहता था, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वो बस एक ही तरफ झुक गए हैं तो झुक गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। इसलिए मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों को कि अगर उनके खिलाफ अगर कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, तो वैसे ही बनते रह जाओगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी देखो, अब देखो इसमें क्या है कि हम ज़ीरो टीम फाउंडर्स को लेके बातें तो कर लिए, तो मैंने सोचा कि अब सोल्यूशन क्या है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो अब हमने बोल तो दिया, अब लेकिन बोलने से ऐश को फ़र्क पड़ने वाला है, ना धिल्लन जी को फ़र्क पड़ने वाला। उन्होंने जो प्लान बना के रखा है, प्लान बना के रखा है। अब जैसे शौर्य सिंह है जो यूट्यूबर है, उन्होंने भी स्टैंड लिया और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ऐश लोगों को भी रिक्वेस्ट की है कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कुछ ना कुछ सोचे। तो लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मुझे जहाँ तक लगता है तो अभी ऐश के पास कोई इमीडिएट प्लान है ही नहीं। उन्होंने ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कभी सोच के रखा ही नहीं था। बस उन्होंने प्लान किया था कि हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हो गया तो हो गया, बढ़िया है। तो एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन उनके पास होगा नहीं, तो वो चाह के भी कोई सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे कुछ 1-2 सजेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो डेफिनेटली उन सजेशंस को आप आगे बढ़ाइए, और वो बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर वो सजेशन मान लिया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबके लिए एक विन विन सिचुएशन आ सकता है। तो वही है। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन की ही बातें करेंगे। तो पहला सजेशन तो मेरा सिंपल सा है। देखो, मैं बहुत ही अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए ऐश के पास कोई अभी एग्जैक्ट प्लान, कॉन्क्रीट प्लान है नहीं। और बोलने के लिए अभी टाइम खींचने के लिए ले लिए कि अभी कुछ प्लान छिपा के रखे हुए, वो बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हो सकता है कि 25% की जगह 30% बोल देंगे आपको 1 महीना फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह के प्लान आएंगे। लेकिन ज़ीरो टीम किस तरह से इनकम करेगी वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरा पहला एडवाइस तो चलो ये है कि ज़ीरो टीम जो जितने भी फाउंडर्स हैं उनको मैं री इन्वेस्ट की सजेशन तो नहीं देना चाहूँगा। आप दोबारा री इन्वेस्ट तब तक मत कीजिए जब तक आपको हाउ एंड व्हेन पता ना चले। हाउ का मतलब कि आप कैसे, हाउ यू विल अर्न,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि आप किस तरह से कमाओगे। ठीक है, अब क्या कि किस तरह के कमाओगे, बस इनके पास बहुत सारे इनके पास ब्रह्मास्त्र है, कुछ ना कुछ कहानियाँ, कुछ ना कुछ मोटिवेशन चीज़ें आपको बता देंगी। इसलिए दूसरा क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है कि व्हेन मतलब कब कमाओगे आप। अगर कब कमाओ का आंसर ये है कि फ्यूचर में कमाओगे। अभी कंपनी काम कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ज़बरदस्त कर रही है। देखो अभी का जो टाइम है ना, अभी थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल आंसर देने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी 4 से 5 साल आप ले चुके हो, आप लोगों को ऑलरेडी मार्केटिंग के पैसे चाहिए, तो आपको 800 करोड़ मिल गया, ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल गया है, हद से ज़्यादा मिल गया, जितना आप नहीं चाहते थे उससे ज़्यादा पैसा आप लोगों को मिल गया है, राइट। क्योंकि आप जो फाउंडर से पैसा ले रहे थे सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए लूँगा बोला था आपने, ठीक है, बाकी पैसे आप खुद लगाओगे बोले थे। चलो वो बात गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी हम ये चाहते हैं कि आप हाइपोथेटिकल आंसर और थियोरेटिकल आंसर ना हो, आपके पास आपने ऑलरेडी मार्केटिंग कर दी है। जब मार्केटिंग कर दी है और आप बोल रहे हो कि लाखों के कस्टमर्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, तो सारा बोझ फाउंडर्स पे क्यों है। उन जो फाउंडर्स आपके फाउंडरशिप बंद होने के बाद जुड़े हैं, उनको भी पता ही है ना कि उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनसे इन्वेस्ट करवाइए, उनको कांटेक्ट कीजिए। आपकी जो सेल्स टीम है, जो आपकी सपोर्ट टीम है, उनको बोलिए, उनको कांटेक्ट कीजिए। जब वो जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद जो इनकम होगी उसको आप शेयर कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली 2 मिलियन कस्टमर्स है। तो अगर आप सिर्फ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना दे के फ्यूचर में और हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल आंसर्स दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। इसलिए मेरा पहला सजेशन तो ये है कि जब तक आपको हाउ और व्हेन पता ना चले, और व्हेन अगर आपको इमीडिएट व्हेन ना हो, जैसे आपको बाकी टीम लोगों को मिल रहा है पैसा इमीडिएट तरीके से, वैसे आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा, तो री इन्वेस्ट मत कीजिए। मेरा सजेशन यही है। अब सेकंड सजेशन क्या है, आप सबको पता है कि देखो मैं कितना भी बोल लूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। वो सोचेंगे चलो मैं चेक कर लेता हूँ, जिनके पास पैसा थोड़ा एडिशनल होगा या फिर कुछ होंगे इन्वेस्ट, चलो रिस्क लेने को रेडी है, लक टेस्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब री इन्वेस्ट कर देंगे, $143 दे देंगे, ठीक है, चेक करेंगे, चलो देखा जाएगा क्या होता है ना। तो उन लोगों के लिए एडवाइस है, देखो अब आप लोग तो इन्वेस्ट कर नहीं जा रहे हो, आप लोगों को मैं कितना भी बोल दूँ, मैं आप लोगों के लिए विलन ही हूँ, राइट। लेकिन फिर भी एज अ दोस्त मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी आपका जो टाइम है, ऐसे फाउंडर्स जो री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और ज़्यादातर जिनकी टीम नहीं है, तो आप लोगों के लिए जो सजेशन है वो ये है कि आप लोग अपने लीडर्स से, कॉपी ट्यूबर्स से, धिल्लन जी से, ऐश से, उनसे अब ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इस बार जितना भी पैसा जमा होगा, मान लो ठीक है, सब ने ओ कनेक्ट खरीद लिया, मान लो जिन्होंने भी जिन्होंने भी ओ कनेक्ट खरीद लिया, उसके बाद खरीद लेने के बाद कंपनी का भी जो शेयर है उसको हटा के, कंपनी का शेयर हटा के आप क्या कीजिए, जो भी आपको बांटना होगा तो उसको टीम के अकॉर्डिंगली मत बांटिए कि उसकी टीम इतनी है, इसकी टीम उतनी है, वैसे करके मत बांटिए। अब उसको इक्वल तरीके से सारे फाउंडर्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब जब ये बात आप उनको बोलोगे तो बहुत सारे आपके लीडर्स या कॉपी ट्यूबर्स और धिल्लन जी हो सकता है नाराज़ हो जाए, लेकिन अभी आपका काम है कि उनको मोटिवेट करना, उनको समझाइए। क्या समझाना है आपको, उनको मोटिवेट कीजिए। अभी आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट करना है, आपको समझाना है कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का पावर समझाना है उन लोगों को कि ऑन पैसिव ये जस्ट वन टाइम इनकम का गेम नहीं है। क्या आपने उनको समझाइए, क्या ऑन पैसिव को बस आपने ये सोच के रखा है कि बस ये जो आपका कमीशन आने वाला यही कमाएंगे, नहीं ना, फ्यूचर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। मतलब उन्होंने जो बात बोला है बस उनको याद दिलाना है, मतलब उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना मोटिवेशन आप लोगों को दे चुके, इतनी बातें बोल चुके, तो जो बातें उन्होंने बोली उन्हीं चीज़ को आपको दोबारा उनको रिपीट करना है और उनको याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है कि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, और ये जो पैसा है आपका स्टार्टिंग का, जो पैसे हैं जो कमीशन के रूप में मिल रही है, क्या है, ये पीनट्स है, ये कुछ नहीं है ऑन पैसिव के लिए। ऑन पैसिव करोड़ों में कमाने जा रही है। जब करोड़ों में कमाने जा रही है और आप लोग ऑलरेडी और ऊपर हो, आप लोगों की टीम बनी है, आप लोगों का जो आईडी है वो तो और ऊपर है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धिल्लन जी है तो धिल्लन जी तो और ऊपर है, उनको तो और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो भी इनकम ये लोग करेंगे तो ये लोग सिर्फ अपने पास ना रख ले, बल्कि ऐश को क्या करना है कि जितने भी इनकम कलेक्ट होते हैं उन कलेक्टेड इनकम को जिन्होंने भी पे किया है उसको इक्वली सब में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे विन विन सिचुएशन होगा, ओ ब्लेस हो जाएगा, गरीबों की मदद हो जाएगी,
क्योंकि ज़्यादातर जिन्होंने भी मतलब इन्वेस्ट जिनकी भी बड़ी बड़ी टीम होगी ना, ज़्यादातर मुझे पता है कि 90% जो लोग होंगे ना वो गरीब नहीं होंगे, उनके पास पैसा होगा। मान लो धिल्लन जी है, अब धिल्लन जी को मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60 लाख मिलने जा रहा है। जब 60 लाख मिलने जा रहा है तो आप सोच के देखो, तो आज के दिन में अगर 60 लाख मिल रहा है तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, वो तो अरबों अरबों में कमाएंगे। ऑन पैसिव का पावर उनको, धिल्लन जी को ऑन पैसिव का पावर आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो बस यही है आप लोगों से उम्मीद। तो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली सब गरीब फाउंडर्स का हेल्प हो जाएगा। समझो इन चीज़ों को, मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीरियस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप उनको समझाइए कि अभी आप लोगों का ह्यूमैनिटी चेक करने का टाइम है, यानी ये टेस्टिंग टाइम है। ये ऐसा टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऐश हो, धिल्लन जी हो, कॉपी ट्यूबर्स हो, आपके लीडर्स हो, क्या वो जो बोलते हैं क्या सच में उसको मीन करते हैं, क्या दिल से बोल रहे हैं या जस्ट बक बक करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, जो एडवाइस जो सजेशन मैंने दिया है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, राइट, ओब्लेस के लिए है। और ये जो टाइम है जब कॉपी ट्यूबर्स, धिल्लन जी और लीडर्स हैं, उनको वो फील और वो अंडरस्टैंड, यानी उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उस चीज़ को फील करना पड़ेगा जो ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स समझ रहे हैं या फील कर रहे हैं। अब आप लोगों के शूज़ में उनको आना पड़ेगा, मतलब अब आप लोगों की ओर से उनको समझना पड़ेगा कि भैया कोई बात नहीं, ये पैसे तो मेरे पास 3 से 4-5 महीने के बाद तो करोड़ों आने वाले हैं। अब धिल्लन जी बोलते हैं कि 100 मिलियंस आने वाले हैं, तो जब 100 मिलियंस आने वाले हैं तो नीचे वाले, जब आप लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि सारे जो आपके ज़ीरो टीम वाले वो ज़बरदस्त कमाएंगे, तो जब वो ज़बरदस्त कमाएंगे वो तो ऊपर है, वो तो सुपर लीडर है, वो उनकी कमाई कितनी होगी आप सोच के देखो। तो क्या 60 लाख के पीछे पड़े हुए हो, तो उनको समझाओ। और ये 60 लाख जो है उन्होंने मेहनत की होगी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी मेहनत की है। सारे फाउंडर्स इतना इंतज़ार किए हैं, सारे ज़ीरो टीम वालों ने जा के आपके जो टीम चैम्पियन वेबिनार में बैठे रहते थे, रात भर जगे रहते थे, कितना मेहनत किया, कितना टाइम वेस्ट किया है। तो उनके चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसलिए मेरा सजेशन मैं दोबारा लौटा करवा देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका क्या है, पहला सजेशन है कि मेरा सजेशन ये है कि ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स को तो मैं री इन्वेस्ट का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्क्रीट प्लान होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो री इन्वेस्ट करते हैं उनको बस आपका एक ही काम है, री इन्वेस्ट करने के बाद आप लोग प्लीज़ ये वाला फॉर्मूला अपनाइए, जो अमाउंट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, क्योंकि सब लोगों ने मिल के ऑन पैसिव को बनाया है, किसी 2-4 लीडर्स ने नहीं मिल के बनाया है। इसलिए अभी जो पहला इनकम है, पहला जो कमीशन है वो सब में इक्वल बांट दीजिए। कोई किसी के लिए मत सोचिए, कोई लालच के रूप में मत रहिए, कोई 60 लाख 1 करोड़ इसने मेहनत की उसने मेहनत की, नहीं, सब ने मेहनत की है, सब ने इंतज़ार किया है, तो सब में आप इक्वली बांटिए, ठीक है। तो ये सजेशन बहुत ही सही सजेशन है मेरे ख्याल से। और जो ये जेन्युइन सजेशन को नहीं मान रहे हैं, उस सजेशन को अगर ऑन पैसिव नहीं मानता है, धिल्लन जी नहीं मानते, तो सिंपली समझ जाइए कि ये पैसों का गेम है, उनका फोकस पैसों पे है, उनको अपने फ़ायदे से मतलब है। अगर ये सजेशन नहीं माना ना, सच में मैं बताता हूँ कि वो अपना लालच देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। सब में बांट दो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब में बांट दो, क्या प्रॉब्लम है, बराबर 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 सबको मिल जाएगा। उसके बाद तो आपकी भाई मार्केटिंग होने वाली है, ऑन पैसिव क्या क्या प्रोडक्ट लेके आने वाली, क्या क्या ज़बरदस्त कमाई करने वाली है, करोड़ों में कमाओगे, सब लोग करोड़ों में कमाएंगे। ज़ीरो टीम वाले जब कमा सकते हैं तो आप लोग तो ऐसे ही कमा लोगे जिनकी टीम है। तो इस बातों को उनको समझाइए कि जो इंतज़ार, जो पेशेंस की बातें आप ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स को समझा रहे हो, तो वही चीज़ आप लोग कीजिए। कॉपी ट्यूबर्स को भी समझाइए ये बात। सारे कॉपी ट्यूबर्स के पास ना 1000 100 आईडीज़ है, 200 आईडीज़ है डायरेक्ट वाले, उनको समझाइए। आप ऑलरेडी यूट्यूब से इतना कमा रहे हो, तो जो इनकम आता है उनको बराबर बांट दो सब में। आपका भी समझ में आ जाएगा कि आपके जो भाषण है उसमें कितनी सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सजेशन को आप आगे पहुँचाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है मुझे लगता है, और मुझे अच्छा भी लगा, अपना ही सजेशन मुझे अच्छा लगा। तो ये चीज़ आप आगे बढ़ाइए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सजेशन समझ में आया हो, पसंद भी आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।